नमस्कार, स्वागत है आपका। हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुख्यात चेतू मौर्य पर सवाल। अपराधी इतिहास के बावजूद गांव में खुलेआम दहशत फैलाने का आरोप। कोल्हुई थाना क्षेत्र के जंगल गुल हरियाहा कोटा केवटलिया गांव में अपराधी इतिहास वाले व्यक्तियों के खुलेआम घूमने और दहशत फैलाने की शिकायत सामने आई है। गांव के ही मदन सहानी ने गंभीर आरोप लगाया कि रामचंद्र उर्फ चेतू मौर्य, सूरज मौर्य और रामनाथ मौर्य जैसे लोगों पर जिले के कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बावजूद इसके ये लोग गांव में हथियार नुमा औजार जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा और रॉड लेकर मारपीट की नीयत से घूम रहे हैं और खुद को अपराधी भैया बताकर परिचय दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार में जहां अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भागे हैं या जेल में बंद है, वहीं चेतू मौर्य जैसे अपराधियों का खुलेआम घूमना बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि गांव में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कोल्हुई से पूछा गया तो उन्होंने बताया दोनों पक्षों को बुलाया गया था, समझाया बुझाया गया, शांति व्यवस्था कायम है। आगे किसी भी तरह का विवाद करते हैं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से अंबिका दत्त चौबे की रिपोर्ट। मदन प्रसाद साहनी जी, जंगल थाना कोल्हुई। जोड़ के बोलिए। जिला महाराजगंज। आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या ये भैया कि हमारे ग्राम सभा में एक है रामचंद्र मौर्य और वो कई लोग हैं, मतलब रामचंद्र मौर्य, रामनाथ मौर्य, उनके लड़के हैं सूरज मौर्य और नीरज मौर्य हैं, धीरज मौर्य हैं। ये लोग हमको बहुत तबाह कर दिए हैं जी। अभी 2 महीना की पहले जी उनसे हमारा कुछ विवाद हो गया था जी, जिसमें हमारे 2 लड़के जेल चले गए, एक छोटा भाई जी। और थाने पे हम भी गए थे, लेकिन हमारा मुकदमा वहाँ नहीं लिखा गया। कारण बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं लिखा गया, अब तो उसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन प्रयास मैंने बहुत किया क्योंकि हमारे परिवार को भी बहुत चोटें आई है। इधर देख के बोलिए। पैर में भी चोट आए, पैर टूट गया है और एक महिला का हाथ कट गया है, काट दिए हैं चाकू से और सीने पे चढ़कर मार दिए हैं। और हमारी एक बहुत ही, उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था, उसका भी गर्भपात हो गया था। यहाँ देखिए उसका वीडियो, मतलब उसका हमने क्या नाम है करवाए हैं, मतलब अस्पताल से, लेकिन फिर भी हमारा मुकदमा उस समय नहीं लिखा गया। हम चुप होकर के बैठ गए, लड़के जेल चले गए। क्या हुआ अभी, क्या मामला? अब इस समय हमारे लड़के परसों जेल से छुड़वा कर किसी तरह से लाए हैं। और ये जो है रामचंद्र मौर्य, ये जो इतना आतंक बढ़ा दिए हैं, ये हमारा जीना दुश्वार कर दिए हैं। क्या किए हैं? हमारे बच्चे के साथ वो ये कह रहे हैं कि मतलब किसी तरह से हम इनको मार दें और मार करके फिर जेल भिजवा दें। हमारे दरवाजे पे अभी कल सुबह लगभग 7:30 या 7 बजे के टाइम रहा, टाइम करीब नहीं दे पाओ थी। तब तक थोड़े विवाद के लिए हमारा लड़का थोड़ा गया था जंगल में शौच करने के लिए। वहाँ ये जो सूरज नाम का उनका लड़का है रामचंद्र का, वहाँ वो पीछे किए जंगल में। किसी तरह से हमारा लड़का वहाँ से भाग कर घर पर आया और हम बीती बात लगा हमसे बताने घर पे। तब तक इनके पूरे परिवार, रामचंद्र मौर्य, रामनाथ मौर्य और ये सूरज मौर्य, धीरज मौर्य, नीरज मौर्य, ये सब पहुंच गए और हाथ में कुदार, टांगा, टंगुली लेकर मेरे दरवाजे पर एकदम बिल्कुल पहुंच गए, मार करने के लिए, मेरे जान पे खतरा करने के लिए, मेरे परिवार के पूरे। हम दहशत में आकर के अपने दरवाजे पे खड़े खड़े। आपने कोई दरखास्त दिया? हाँ, हमने दरखास्त दिया। हमने 100 नंबर को तुरंत फोन किया, क्या कहे, और वीडियो भी बनवाई एक लड़के से, और 100 नंबर को हमने फोन करवाया। 100 नंबर वहाँ से जब आई तो जब गाड़ी की आवाज ये लोग सुने तब हमारे दरवाजे से हटे। मतलब पुलिस आने के बाद? पुलिस आने के बाद जब पुलिस देखे ये लोग तब भाग के अपने घर घर चले गए। थाने पर दरोगा जी पुलिस ने आया, कहा कि आप चलिए थाने पर। हम दरखास्त लेकर के थाने पे गए। साहब को थाने पर हमने अपना दरखास्त दिया। साहब ने उनको भी बुलवाया, हमको भी बुलवाया, हमको भी डांटे, उनको भी डांटे। डांट करके वहाँ से भेज दिए, हम लोग घर चले आए। अब घर आए भैया, उसके बाद इनका जो सूरज है ये घूम रहा है, कहीं पाव मार दो, कहीं पाव। सूरज का पूर्व में भी कुछ अपराध रहा है? सूरज का पूर्व में अपराध है, लेकिन अभी आउट नहीं हुआ है। और भी मौर्य परिवार में, और मौर्य परिवार, रामचंद्र मौर्य का इतना अधिक मतलब घटना कर चुके हैं, इतना एक क्रिमिनल काम करते हैं, कई थानों में इनका नाम है और कई बार जेल जा चुके हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।